इकराम का नजरिया ये था कि अपनी बीवी को हर आसाइश मुहैया करना चाहिए। वो अगर कोई फरमाइश करे तो मर्द को चाहिए कि उसे पूरा करे ताकि औरत को जिंदगी की छोटी मोटी चीज़ों की हसरत न रहे। इस तरह मर्द की बर्तरी भी उस पर कायम रहती है और वो इधर उधर सोचने की बजाय सिर्फ अपने शवहर की ज़ात के बारे सोचती है। सो इकराम ने अच्छे घर और प्यारी बीवी के तसव्वुर में दिल लगाकर मेहनत की और हर कदम पर कामयाब रहा। आखिर वो दिन आ गया जब वो एक अच्छे अहदे पर फाइज हो गए। तभी उन्होंने ये महसूस किया कि अब उनकी शादी हो जाना चाहिए। वालदा ने भी महसूस कर लिया कि इकराम घर बसाना चाहता है। उन्होंने मेरी मामोजाद से उसकी शादी करवाना चाही, मगर भाई को वो पसंद न थी। उन्होंने दूर के एक रिश्तेदार की लड़की सबा का नाम लिया जो दुराज कद और खूबसूरत थी। उम्मी ने सोचा कि चलो जहाँ मेरा बेटा राजी है इधर ही रिश्ता कर दूं तो उसमें क्या हर्ज है। यूं सबा के वालदीन के घर पैगाम दिया, वहां से फौराहा हो गई और 2 माह के अंदर अंदर शादी हो गई। इकराम भैया सबा जैसी दुल्हन पाकर बहुत खुश थे जो चांद का टुकड़ा थी। वो फख्र करते कि मुझको इतनी अच्छी बीवी मिल गई है। वो जैसी शरीक हयात चाहते थे वो इससे बढ़कर हुसैन थी। 1 माह की छुट्टियां पलक झपकते गुजर गईं और वो अपने फराइज की बजा आवरी के लिए रावलपिंडी चले गए। तभी उन्होंने अचानक अपनी बीवी के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस की। शुरू में उसे वक्ती कैफियत ख्याल किया। वो प्यार का जवाब बेरखी से देने लगी थी। ये उसे भी नाज वो अंदाज समझ रहे थे। ये तो कोई सोच भी न सकता था कि हमारे घर में ऐसा ड्रामा खेला जाएगा जिस पर मर्द कत्ल और औरतें खुदकशी कर लेती हैं। एक रोज़ वो दफ्तर से घर आए तो उन्हें लगा कि मुलाजिम कुछ कहना चाहता है मगर कि नहीं पाता। वो साहब जी कहता फिर चुप हो जाता। भाई समझे उसको कुछ रकम चाहिए। तभी दीनू बाबा ने वो बात कह डाली जो कहते हुए हचकचा रहा था। बताती चलूं कि भाई को दफ्तर की तरफ से जो घर मिला था वो अलग थलग किसी एक आबादी में था जहां उनके साथ बाबा दीनू भी रहते थे और हम सब घर वाले अपने शहर में थे।